फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम अभी अभी आप लोग जानते होंगे कि जो वेब ऑप्टिक्स चल रहा है, क्या चल रहा है अभी हम लोग के चैनल पे वेब ऑप्टिक्स। ठीक है, वेब ऑप्टिक्स चल रहा है। देखिए, वेब ऑप्टिक्स में जो पार्ट फर्स्ट था वो मैंने कंप्लीट करके इसका वीडियो डाल दिया है। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने स्नेल्स लॉ के बारे में और आप YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डाइफ्रैक्शन, ये सब के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, अब ये कौन सा चलेगा? अब चलेगा वेब ऑप्टिक्स सेकेंड। कौन सा पार्ट है ये वेब ऑप्टिक्स का पार्ट सेकेंड है, जिसमें हम पोलराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पोलराइड्स के बारे में और पोलराइजिंग लाइट के बारे में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। देखिए, हमें पहला क्वेश्चन क्या बोला है। पहला क्वेश्चन बोल रखा है यहाँ पे कि पोलराइड आर मेड ऑफ। पोलराइड किसके बने होते हैं? ठीक है, तो पोलराइड किसके बने होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। जो पोलराइड होता है ना, पोलराइड बना होता है हेरपा हेरपाथाइट और नाइट्रोसेलुलोज का। किसका किसका? हेरपाथाइट एंड नाइट्रोसेलुलोज। समझ में आ गया किसका बना होता है? हेरपाथाइट एंड नाइट्रोसेलुलोज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ दिया टू रे ऑब्टेन फ्रॉम डबल रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड। देखिए, दो रे ऑब्टेन होती हैं डबल रिफ्रैक्शन से। ठीक है, डबल रिफ्रैक्शन से दो रे ऑब्टेन होती हैं, तो उन दोनों को क्या कहते हैं? देखो, एक को बोलते हैं ऑर्डिनरी, पहले को बोलेंगे ऑर्डिनरी। ठीक है, ये पहला हो गया। और दूसरे को बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये दो रे निकलती हैं। ठीक है, कहाँ से? जब डबल रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, जब डबल रिफ्रैक्शन होगा तो क्या निकलेगा? ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट निकलेगी। ठीक है, ये दो हो गया, दो रे निकलेंगी। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है डाइक्रोम इज ए फिनोमेना इन विच टू रे प्रोड्यूस्ड बाय डबल रिफ्रैक्शन आर। देखिए, जो डाइक्रोज में होता है उसमें जो दो रे निकलती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, तो डाइक्रोज में जो दो दो रे निकलेंगी, पहली होती हैं, देखो, एक रे जो होगा, फर्स्ट रे होगा, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। पहला रे एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और जो दूसरा रहेगा, दूसरा बाहर निकलता है, कम आउट होता है। तो दो रे कौन कौन सी होती हैं? एक ऑब्जर्व वाली, एक बाहर वाली। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे तीन हो गया। अब चलिए चौथा क्वेश्चन। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ पोलराइड। पोलराइड किस प्रिंसिपल पे काम करता है? बताइए, किसी को पता है पोलराइड किस प्रिंसिपल काम करता है? तो पोलराइड डाई क्रोज प्रिंसिपल पे काम करता है। ध्यान रखिएगा, डाइक्रोजम। ठीक है, पोलराइड किस प्रिंसिपल पे काम करता है? डाइक्रोजियम। ठीक है, डाइक्रोइज्म डाइक्रोइज्म में काम करता है। ठीक है, चलिए, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड पोलराइजिंग एंगल। पोलराइजिंग एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में क्या होता है संबंध? कोई बता सकता है कि पोलराइजिंग एंगल और एंगल ऑफ डिफरेंस बताइए। पोलराइजिंग एंगल और रिफ्लेक्शन के एंगल में क्या संबंध होता है, आपको पता है? तो आप देखिए, जो पोलराइजिंग एंगल होता है IP और प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? IP एंगल ऑफ पोलराइजिंग एंगल प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए, यूजेज ऑफ पोलराइड। देखिए, पोलराइड का यूज कहाँ कहाँ होता है? ठीक है, तो पोलराइज का यूज कहाँ कहाँ होता है? ठीक है, तो चलिए मैं ब्लैंक पेज पे बताता हूँ आपको। देखिए, पोलराइज का यूज होता है, पहला जो होता है पोलराइड कैमरा में यूज होता है। कहाँ पे? पोलराइड जो कैमरा होता है वहाँ पे पोलराइड का यूज होता है। ठीक है, पोलराइड कैमरा। ठीक है, दूसरा पोलराइजिंग लाइट को उत्पन्न करने के लिए, मतलब जनरेशन ऑफ पोलराइजिंग लाइट। ठीक है, तो पोलराइजिंग लाइट के जनरेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए किसका यूज होता है? पोलराइड का। ठीक है, और तीसरा कंसंट्रेशन ऑफ शुगर की जानकारी के लिए ना, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर को पता लगाना है तो हमको पोलराइड का यूज करना होता है। ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर पोलराइजिंग लाइट को उत्पन्न करने के लिए पोलराइड कैमरा में। ठीक है, चलिए और क्या है देखिए। अब फ्रेस्नल डाइफ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, फ्रेस्नल डाइफ्रैक्शन क्या होता है? चलिए इसको भी देख लीजिए। फ्रेस्नल डाइफ्रैक्शन, देखिए, फ्रेस्नल डाइफ्रैक्शन वो होता है जिसमें दो स्लिट के बीच का जो डिफरेंस होता है इनके, मतलब फ्रेस्नल डाइफ्रैक्शन लाइट सोर्स एंड स्क्रीन एज प्लेस्ड एट डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट। ठीक है, इन फाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस होते हैं। फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट मतलब उनका कुछ दूरी होगा। मतलब यहाँ पे देखिए फिगर में, अगर देखिए ये क्या होगा, ये एक स्लिट हो गया, ये दूसरा स्लिट हो गया ना। यहाँ पे सोर्स है, क्या है? सोर्स। और यहाँ पे लाइट गई, यहाँ पे लाइट गई। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये स्क्रीन है ना, तो जो ये स्लिट है इसको स्लिट बोलते हैं ना, इसको स्लिट बोलते हैं। अब देखिए, जो ये दूरी होगा ना, ये दूरी, इस दूरी को हम मतलब पता लगा सकते हैं, उसी को बोलते हैं फाइनाइट। मतलब फाइनाइट डिस्टेंस पर अगर स्लिट रखा है तो उसे फ्रेस्नल डाइफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्रेस्नल डाइफ्रैक्शन। अब देखिए, फ्रांस होल्फर डाइफ्रैक्शन क्या होता है? देखिए, इसका जस्ट उल्टा होगा फ्रेस्नल का। फ्रांस होल्फर होगा, मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोर्स है और यहाँ से लाइट गई,
फिर एक यहाँ से, एक यहाँ से, ठीक है। तो ये जाएगी, देखिए यहाँ पे एक स्लिट है, यहाँ पे स्लिट है, तो पहले स्लिट यहाँ आया, यहाँ, 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 ठीक है। फिर यहाँ पे एक और लेंस लगा होगा, ठीक है। फिर ये यहाँ, यहाँ, यहाँ। अब देखिए यहाँ पे कहीं जाके अगर आप देखेंगे तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ये देखिए इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इसका स्लिट मिल रहा है। फाइनाइट डिस्टेंस तो है नहीं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो स्लिट अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हो तो फ्रेंड्स होल्फर डायफ्रैक्शन होगा, और फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हो तो फ्रेस्नल डायफ्रैक्शन होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है कि देखिए इफ़ टू पोलराइड आर पैरेलल, क्या बोला है, इफ़ टू पोलराइड आर पैरेलल देन आउटपुट इंटेंसिटी है। अगर दो पोलराइड पैरेलल हैं तो उनकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर दो पोलराइड आपस में पैरेलल हैं तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री, तो इंटेंसिटी हो जाएगी I/2, I/2, ठीक है। चलिए अभी देखिए, इफ़ टू पोलराइड आर इन क्रॉस पोजीशन देन आउटपुट इंटेंसिटी। अगर दो पोलराइड आपस में क्रॉस कर रहे हैं तो उनका इंटेंसिटी कितना होगा, तो उनका इंटेंसिटी होगा 0। क्या होगा, 0, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। देखिए व्हाट इज अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट क्या होता है, देखिए अनपोलराइज लाइट्स के बारे में बताते हैं हम। अनपोलराइज लाइट क्या होता है, तो देखो जो लाइट वाइब्रेट करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ लाइट। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये सरफेस है, ठीक है। अगर इस पे कोई लाइट परपेंडिकुलर आके ऐसे टकरा रही है, ठीक है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, तो उसे बोलते हैं अनपोलराइज लाइट, ठीक है। देखिए स्क्रीन पे समझाते हैं। देखिए अनपोलराइज लाइट क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, द लाइट विच वाइब्रेट्स the light which vibrates in all direction perpendicular to light, ठीक है। लाइट यहाँ क्या है, जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उसी डायरेक्शन में अगर वाइब्रेस करे परपेंडिकुलर, तो क्या बोलते हैं उसे, अनपोलराइज लाइट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये एक है और यहाँ से लाइट हर डायरेक्शन में परपेंडिकुलर उस लाइट के डायरेक्शन पे आ रही है, ठीक है, तो इसे कहेंगे अनपोलराइज लाइट, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या है, व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स एंड इनकोहेरेंट सोर्स। चलिए व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स एंड इनकोहेरेंट सोर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक खींच लेता हूँ, और चलिए अब देखिए यहाँ पे कोहेरेंट सोर्स, ठीक है फ्रेंड्स, कोहेरेंट सोर्स, और यहाँ पे इनकोहेरेंट सोर्स, ठीक है। चलिए इन दोनों के बारे में बात करते हैं। देखिए कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, इनकोहेरेंट सोर्स क्या होता है। देखिए जो कोहेरेंट सोर्स होता है उसमें फ्रीक्वेंसी सेम होती है, सेम एफ, सेम एफ, सेम लेमडा, सेम लेमडा, और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट डेल्टा फाई की वैल्यू। देखो क्या कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी सेम हो, लेमडा वेवलेंथ सेम हो, और कांस्टेंट हो क्या, फेज डिफरेंस, ठीक है। लेकिन जो इनकोहेरेंट सेंस होता है, इनकोहेरेंट सोर्स होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, सेम वेवलेंथ रहेगा, लेकिन ये जो है जो डेल्टा फाई होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, नॉट कांस्टेंट, ठीक है, नॉट कांस्टेंट, ठीक है। समझ में आ गया, सेम फ्रीक्वेंसी दोनों में रहेंगे, सेम लेमडा दोनों में रहेंगे, लेकिन जिसमें फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा उसको कोहेरेंट सोर्स, जिसमें वेरिएबल रहेगा उसको इनकोहेरेंट सोर्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब क्या है, व्हाट इज डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, तो डबल रिफ्रैक्शन के बारे में बताते हैं आपको कि डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो आप ध्यान दीजिए, डबल रिफ्रैक्शन, देखिए वन रे स्प्लिट इनटू टू रे, मतलब वन रे स्प्लिट कर जाए, स्प्लिट इनटू टू रे, एक रे दो रे में बदल जाए, टू रे में बदल जाए, तो उसको आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन, मतलब आप समझ जाइए, रिफ्रैक्शन के बाद अगर एक रे, रिफ्रैक्शन के बाद वन रे अगर दो रे में बदल जाती है तो उसे बोलते हैं डबल रिफ्रैक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अब देखिए है, हाउ मेनी स्लिट्स आर यूजिंग इन YDSC। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कितने स्लिट्स यूज होते हैं, तो दो स्लिट यूज होते हैं। कितने स्लिट यूज होते हैं, दो स्लिट, ठीक है। चलिए ये देखिए 35वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 35वां क्वेश्चन बोला द फेनामेना ऑफ पोलराइजेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय टेकिंग लाइट एज, मतलब लाइट को किस तरह लिया जाए कि पोलराइजेशन का फेनामेना हो जाए, तो लाइट ट्रांसवर्स वेव के रूप में लेना चाहिए। वैसे लाइट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लेकिन लाइट को अगर हम ट्रांसवर्स वेव के रूप में लेंगे तभी पोलराइजेशन की फेनामेना होगी, ठीक है। चलिए ब्रेस्टर्स लॉ क्या होता है, तो आप ब्रेस्टर्स लॉ नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। ब्रेस्टर्स लॉ होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू tan IP, मतलब पोलराइजिंग एंगल, मतलब अगर पोलराइजिंग एंगल का tan ले लें तो वो हो जाएगा म्यू, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होगा tan IP,
ठीक है, चलिए अब 37वां क्वेश्चन क्या है। ये बोल रहा है इफ अ लाइट रे इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल द रिफ्लेक्टेड लाइट रे इज, मतलब अगर कोई लाइट रे पोलराइजिंग एंगल पे रिफ्लेक्ट कर रही है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट कितना होगा, मतलब जो लाइट निकलेगी उसका नेचर कैसा रहेगा। पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। इफ ए लाइट रे इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल, मतलब कोई लाइट रे पोलराइजिंग एंगल पे रिफ्लेक्ट कर रही है तो जो रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रे निकलेगी उसके नेचर कैसा होगा। तो जो लाइट रे निकलेगी वो प्लेन पोलराइज लाइट रहेगी। कौन सी लाइट? प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज। और यहाँ से एक डिफिनेशन बन गया कि व्हाट इज प्लेन पोलराइज लाइट। तो आप बता दीजिएगा द लाइट रे विच विच मतलब विच गेट आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हेन इंसिडेंट रे टेकन एट पोलराइजिंग एंगल, मतलब जब इंसिडेंट रे को पोलराइजिंग एंगल पे लिया जाता है तो जो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट निकलती है उसी को भी क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए 38वां क्वेश्चन क्या है। राइट डुअल नेचर ऑफ लाइट। देखो लाइट का दो नेचर होता है, आपको पता होगा। एक होता है वेव नेचर, क्या? एक वेव नेचर होता है और एक पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, एक वेव नेचर एक पार्टिकल नेचर, वेव नेचर पार्टिकल नेचर। ठीक है, चलिए इन दोनों का एक फार्मूले के तहत आपको बता देते हैं। को आपको अगर नहीं मालूम होगा तो आप जान लीजिएगा। लेमडा बराबर होता है एच अपान पी। ठीक है, इससे पता चलता है कि लाइट का दो बिहेवियर होता है। देखिए लेमडा जो होता है ये वेव की प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेकिन जो ये पी मोमेंटम है ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। किसकी है ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। इससे पता चलता है कि लाइट के पास दो नेचर होते हैं। ठीक है, चलिए पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए P बराबर होता है 1/f। एफ मीन्स फोकल लेंथ, जो हमेशा मीटर में रहेगा, कभी सेंटीमीटर में नहीं रहेगा। ठीक है, और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। ठीक है, और एक चीज, कन्वेक्स लेंस के लिए कन्वेक्स लेंस के लिए कन्वेक्स लेंस के लिए पावर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मतलब आपको अगर पावर पॉजिटिव दिया है समझ जाइए वहाँ पे कन्वेक्स लेंस का यूज किया गया है। ठीक है, और कनकेव लेंस के लिए हमेशा पावर निगेटिव रहेगा। ठीक है, कनकेव लेंस के लिए पावर हमेशा निगेटिव रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज़, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लास्ट दिया है, क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है √3, मतलब यहाँ पे म्यू की वैल्यू दी है √3 और आपको पोलराइजेशन एंगल निकालना है, आईपी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए व्हाइट स्क्रीन पे चलते हैं। क्या दिया है फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिए। यहाँ आपको दिया था कि म्यू की वैल्यू दी है √3 और आपसे पोलराइजिंग एंगल की वैल्यू पूछी है। तो आपको फार्मूला पता है कि नहीं? अभी जस्ट मैंने बताया कि जो म्यू होता है वो बराबर होता है tan IP के। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू √3 है, चलिए रख दीजिए, और यहाँ पे tan IP है ना। अब देखिए √3 tan की किस वैल्यू होती है? √3 की वैल्यू tan में किस तरह का होती है? तो tan 60 डिग्री होती है √3। ठीक है, तो पाई बाई थ्री होगा, मतलब tan 60 डिग्री क्या होता है? tan 60 डिग्री होता है, मतलब यहाँ पे सॉरी, ये जो यहाँ 60 डिग्री लिख लीजिए ना, tan 60 डिग्री होता है √3 ना। अब यहाँ पे tan IP दिया है, ठीक है, tan IP, तो यहाँ पे tan से tan कट गया तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? IP की वैल्यू आ जाएगी 60। फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए म्यू बराबर tan IP। ठीक है, तो यहाँ पे √3 दिया है और फिर यहाँ पे tan IP। तो ध्यान दीजिए कि tan यहाँ पे भी है तो यहाँ पे tan लाएंगे तो tan कट जाएगा, तो √3 tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, tan 60 डिग्री, तो यहाँ पे tan IP आ गया, तो यहाँ से tan कट गया, तो IP की वैल्यू 60 डिग्री नहीं आ जाएगी? आ जाएगी आराम से। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये ख़त्म होता है। क्या? यहाँ पे ये वेब ऑप्टिक्स का जो 2 लेक्चर था ख़त्म कर दिया मैंने। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स।